यूक्रेन से आए एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने आगे की पढ़ाई भारत में जारी रखने को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से लगाई गुहार। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के कारण यूक्रेन में काफ़ी समय से युद्ध की स्थिति बन रही है, जहां वहां के नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया है। भारत के विद्यार्थी भी लड़ाई के कारण बीच में ही भारत वापस बुलाए गए हैं। भारत सरकार के सराहनीय कदम मिशन गंगा के चलते भारत के छात्र छात्राओं को यूक्रेन की विषम परिस्थितियों से निकालकर लाए हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखने को लेकर छात्र छात्राएं असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। उसी संदर्भ में आज सभी छात्र छात्राएं केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मिले और आगे की पढ़ाई भारत में जारी रखने के लिए मांग की, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन के शिक्षण संस्थानों में आगे की पढ़ाई संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में शिक्षण के 1, 2, 3 व 4 वर्ष पूरे कर चुके विद्यार्थियों के समक्ष अपने भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। छात्र छात्राओं ने कहा कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी आगे की शिक्षा पूर्ण कराने हेतु भारत ही मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की सुविधा उचित शुल्क पर प्रदान करने की व्यवस्था कराने की मदद करे। यूक्रेन से आए छात्रों ने मुलाकात की आपसे, क्या समस्या है? देखिए, समस्या सबसे बड़ी यही है कि कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में, कोई 5th ईयर में, और जो वहाँ के हालात है तो बच्चों की एक चिंता जायज़ है कि भाई उनका एजुकेशन का आगे क्या होगा। तो इस बारे में सरकार अपने स्तर से भी काम कर रही है और मैं भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने और प्रधानमंत्री के सामने इनकी बात रखूँगा कि कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरा नाम ईशा है, मैं 3rd ईयर में हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है कि अगर बच्चे, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं, थ्योरी का काम हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा नोटिस ये है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि गवर्नमेंट से अपील की है यहाँ की कि हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने दिया जाए। तो मंत्री साहब ने मुलाकात की, सरकार से क्या उम्मीद है? उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल के लिए तो वो बात करेंगे और एडमिशन के लिए भी बोला है कि प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन वो ये टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, तो प्रैक्टिकल का बोला है उन्होंने, कर देंगे।